जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने किया रबुपुरा में रामलीला का उद्घाटन, धर्म और संस्कृति के मूल्यों पर दिया जोर। रबुपुरा, गौतम बुद्ध नगर। रबुपुरा के रामलीला मैदान में चल रहे वार्षिक रामलीला उत्सव का भव्य उद्घाटन जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। ये अवसर केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण मंच भी था। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों पर गहरा प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म और मर्यादा के हर पहलू का पालन किया। उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान राम ने अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित कर समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया। धीरेन्द्र सिंह ने जोर देकर कहा कि रामलीला का मंचन सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक शिक्षा है। युवाओं को दिया प्रेरणादायक संदेश। विधायक ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भगवान राम के जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में निहित मूल्य ही हमारे समाज की असली नींव हैं। ये मूल्य हमें नैतिकता, सम्मान और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं और हमारी समृद्ध विरासत का स्मरण कराते हैं। कलाकारों ने बिखेरा अपनी कला का जादू। इस रामलीला उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। मुंबई, गोरखपुर और मुरादाबाद के कलाकारों ने अपनी जीवंत प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी कलाकारी ने भगवान राम के जीवन की घटनाओं को जीवंत कर दिया, जिससे उपस्थित दर्शकों ने भक्ति और भावना का गहरा अनुभव किया। इस शानदार सांस्कृतिक उत्सव में रबुपुरा के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, वर्तमान चेयरमैन ठाकुर शशांक सिंह, सुधीर त्यागी, सुशील शर्मा, सुनील तायल मास्टर जी, रूपलाल कौशिक एडवोकेट, मोजम खान सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम एक बार फिर से ये साबित करता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन समाज को एकजुट करने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के, और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा, जहां पर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने आज यहां रामलीला का उत्सव का जो शुभारंभ किया है और यहां दीप प्रज्वलित किया है और यहां गणेश जी की आरती भी की है। और यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, जरा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि काफ़ी भव्य तरीका से यहाँ आलीशान स्टेज बना हुआ है, जो कि एक थिएटर की तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी मेरे साथ में यहाँ माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जी हैं और त्यागी जी हैं, सुधीर त्यागी जी, और यहाँ रबुपुरा के चेयरमैन ठाकुर शशांक जी हैं, और यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी रबुपुरा के पूर्व चेयरमैन जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी एसीपी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और रबुपुरा थाने से इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे लोग, और पीछे जो कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं ये अभी कुछ देर में भरने वाली है। जो यहाँ रामलीला ग्राउंड में काफ़ी पहले से ही, शुरू से ही यहाँ पे रामलीला का आयोजन होता चला रहा है, जो ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के शुभ हाथों से यहाँ उद्घाटन किया जाता है। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ में ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं। जी विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज रामलीला का उत्सव शुरू हुआ और आपने दीप प्रज्वलित किया है, तो क्या उन युवाओं को, नई पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहोगे इस रामलीला के माध्यम से? देखिए, राम का चरित्र और उनके आदर्श इस देश के कण कण में विद्यमान है, माटी के, और आज से नहीं सदियों से उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श हमारी देश की संस्कृति को दुनिया की अन्य संस्कृतियों से उत्कृष्ट बनाते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आने वाले 10 दिन रामलीला मंचन का आनंद लें और हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो जिन महान ग्रंथों की रचना की है और उनमें जिस तरीके से चरित्रों को उकेरा है, वो हमारे लिए, हमें उन आदर्शों का पालन कर एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें सर्वत्र खुशहाली हो, सबका साथ और सबका विकास। और देखिए हमारे साथ में सुधीर त्यागी जी हैं, आइए बात करते हैं। त्यागी जी, हो गए आज यहाँ रामलीला का मंचन, और इससे आने वाली पीढ़ियों का भगवान श्री
मर्यादा पुरुषोत्तम, तो धर्म पर अधर्म, धर्म की जीत अधर्म पर होती है कि हमेशा अधर्म पर विजय है, अधर्म की हार होती है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो रावपुरा रामलीला कमेटी है, ये ब्रिटिश सरकार के ज़माने से यहाँ रामलीला हो रही है। पहले अंदर मंडी में होती थी और कलाकार भी हमारे लोकल ही होते थे, लेकिन अब 10-11 साल से विधायक जी ने इसको भव्य रूप दे दिया है। तो पूरे क्षेत्र में क्या, पूरे देश में इसका प्रचार और प्रसार होता है और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूरा देश मानता है। उनके भाईचारे की रीति हो या प्रजा के उत्थान की बात हो, केवट की बात हो या सबरी की बात हो, तो भगवान राम ने भेदभाव मिटाने का काम किया। और इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ ये जो कम से कम 90 साल से रामलीला हो रही है रावपुरा के अंदर, अब ये मंचन जी द्वारा कराया जा रहा है। इसका पूरी क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर, यहाँ भीड़ लगी रहती है और भाईचारे का संदेश इससे जाता है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, जो उसके चलते हुए यहाँ के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की डेट तय हो गई है और इसमें यहाँ के किसानों का और जो हमारे विधायक हैं, स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनका अथक प्रयास से आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उससे ये भाजपा की सरकार किसानों को तोहफा दिया है, नौजवानों को तोहफा दिया है। और इससे एक गौतम बुद्ध नगर नहीं, आने वाले 20-25 जिले कम से कम भी उन्नति होगी, तरक्की होगी वोट आने के बाद। और यहाँ पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, भव मंचन होगा और श्री रामचंद्र भगवान जी का जो उद्देश्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंचन होता है और उसी के उसमें सब लोग लगते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है। मैं स्पेशली ये रामलीला करने के लिए मुंबई से यहाँ पर आई हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ रामलीला का उत्सव हो रहा है और आप किस केकई का रोल अदा कर रही हैं? हाँ जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ पर आकर और मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्री धीरेन्द्र सिंह जी का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे किया है। हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो धर्म है उसे लेकर और यहाँ पर रामलीला करवा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आगे भी वो इस तरह का मंचन करवाते रहेंगे और हम लोग इसी तरह से रामलीला करके सभी को राम की जो भक्ति है, जो शक्ति है और रावण के जो भी उन्होंने बुरा किया, उनकी जो बुरी शक्तियाँ हैं, उनसे सबको हम अवगत कराते रहेंगे इसी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो गांव है बहुत प्यारा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अनीता मिश्रा। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ रबुपुरा के अंदर रामलीला का उत्सव भव्य तरीका से आयोजन हुआ है और जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने आज दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया गया। हम बहुत खुश हैं कि हमें इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने के लिए मिला है और रबुपुरा में शायद ये बहुत बड़ा वाला भव्य रामलीला हो रहा है, जिसमें हमें भाग लेने का सुअवसर प्रदान हुआ है। तो हम बहुत खुश हैं और आप लोग को कैसा लगा ये बताइएगा। जिस तरीके से आप रोल अदा कर रहे हैं, तो किस चीज़ का रोल अदा कर रही हैं? जी, मैं राजा दशरथ की तीसरी पत्नी सुमित्रा का रोल कर रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? संजय गौतम। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ जो रबुपुरा के अंदर रामलीला का मंचन आयोजन हुआ है और भव्य तरीका से यहाँ स्टेज बना हुआ है और आप दूर के कलाकार हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र का मैंने काफ़ी नाम सुना था और टीवी पर देखता था कि यहाँ बहुत भव्य मंच से आयोजन होता है। वैसे तो मैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से भी मंचन कर चुका हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है। 140 करोड़ लोगों में मैं दशरथ का पाठ 2007 से कर रहा हूँ
और संस्कृति विभाग की तरफ से मैं 3rd प्राइज जीत चुका हूँ। और सबसे बड़ा मैं भाग्यशाली ये समझता हूँ, मेरे पास पुत्री नहीं है और वो भी मुझे माता सीता का पिता बनने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जनक का आज पात्र अभिनय कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत दिल से गुजार हूँ, अपने डायरेक्टर महोदय का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। आपका नाम है? मीना। क्या कुछ कहना चाहोगी आप जो किस चीज़ का रोल अदा कर रहे हो? सुनैना। मेरे भी 2 पुत्र हैं। मेरे भी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मुझे सीता माता की माता बनने का सौभाग्य। देखिए आज राजा दशरथ जी की तीनों पत्नियां हमारे साथ में हैं और हमारा सौभाग्य है कि राजा दशरथ जी की तीनों पत्नियों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोल अदा कर रही हैं कौशल्या का, जो पहली पत्नी उनकी कौशल्या और दूसरी पत्नी कैकेयी और तीसरी पत्नी है उनकी है सुमित्रा। तो आप देख सकते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगी आप जो आज यहाँ रघुपुरा के अंदर जो भव्य तरीका से रामलीला का मंचन आयोजन हुआ है? बस यही कहना चाहेंगे कि आज हमें सौभाग्य मिला राम जी की माँ बनने का, और ऋषि सर ने हमें इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं यही कहूँगी, हर किसी को नहीं मिलता ये मौका कि मैं रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, इनकी माँ बनी हूँ। राजा नहीं आएंगे, कोई भी राजा नहीं है। कैकेयी हैं, कैकेयी जी जब बात करते हैं बहुत खुशी हो रही है। मर्यादा श्री राम जी पुरुषोत्तम श्री राम जी की मैं माँ का रोल अदा कर रही हूँ। हालांकि कैकेयी ने ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था, वो भी प्रभु की लीला ही थी। देखिए हमारे साथ में ये राजा दशरथ जी की सबसे छोटी पत्नी सुमित्रा हैं। आइए बात करते हैं जी। मैं राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी सुमित्रा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि भाई ऋषि जी ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया कि हम प्रभु श्री राम की माँ का रोल कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है, बट थैंक यू ऋषि सर। और यहाँ के विधायक जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने बड़े मंच की क्या कहते हैं इतने बड़ा मंच का उन्होंने आयोजन किया है और हम कलाकारों के लिए जी मैं तहे दिल से हमारे सारे कलाकार जो हैं वो ऋषि सर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज उनकी ही वजह से जो आज वो हमारे डायरेक्टर भी हैं, गुरु भी हैं और हमें हर तरीके से गाइड करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम सबको इतना अच्छा रोल मिला और इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने पहले भी ऐसे रोल किए होंगे कहाँ पर? मैं दिल्ली से बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, मुंबई शिफ्ट हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। तो पहले मैं सीता ही प्ले किया करती थी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि सीता के बाद सीधा मुझे कैकेयी का रोल अदा करने का मौका मिला है। और सीता जी का भी रोल मिला था आपको कभी? हाँ जी, पहले मैं 3 साल मैंने सीता ही किया मॉडल टाउन में और अभी कैकेयी कर रही हूँ। और ऋषि शर्मा जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वापस उन्होंने बुलाया मुझे और बहुत मेहनत की है उन्होंने। ये हमारा नया एक्सपीरियंस है। हाँ, ये इनके साथ में कि हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। एक बहुत फैमिली वाला जैसे एक पारिवारिक रिश्ता हो जाता है ना, उस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब गाइड किया है। बहुत। क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ रघुपुरा के अंदर आपको रामलीला का मंचन करने को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे क्षेत्रवासियों को, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे उनका बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने ये मंच का आयोजन करवाया, तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। और ऋषि सर ने ये आयोजन सारा संभाला है, बहुत अच्छे से किया है और वो बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं। बहुत ही, और मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। ये राजा दशरथ जी का रोल निभा रहे हैं जो भगवान श्री राम के जो एक पिता का रोल अदा कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन रघुवंशी है, रघुकुल से ही मैं विलोम करता हूँ। और आज मुझे जो ये रोल मिला है दशरथ का, वो भगवान की ही एक लीला है और बड़ा सौभाग्य है कि रघुपुरा में जो मुझे ये रोल मिला है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे जो रघुपुरा के क्षेत्रवासियों को? मैं समस्त क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि लीलाओं को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा सनातन जिंदा है, हम लोग जिंदे हैं और भारतीय संस्कृति इसी प्रकार से जिंदी रहनी चाहिए। और समस्त
जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि लीलाएं होती रहनी चाहिए और किसी न किसी रूप के अंदर वो करेक्टर करते रहना चाहिए। और देखिए हमारे साथ में जो विष्णु जी का रोल अदा कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहित। क्या कुछ कहना चाहोगे आज विष्णु जी के गेटअप में जो आपने रोल अदा किया है, तो जिस तरीक़ा से रबूपुरा के अंदर आज रामलीला का उत्सव शुभारंभ हुआ है और माननीय ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ आज आयोजन हुआ है इस प्रोग्राम का। पहले तो सबको जय श्री राम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस रोल के लिए चुना गया, श्री कृष्ण के लिए, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं ये रामलीला के मंच पर ये मैं रोल अब निभा रहा हूँ। और ये रघुपुरा में जो रामलीला हो रही है काफ़ी उत्साहित भरी और मुझे काफ़ी खुशी है इस रोल के लिए मुझे चुना गया। बाकी मैं दिल से आभारी हूँ विधायक जी का जो ये रामलीला वो करा रहे हैं और ऐसे ही परंपरा चलती रहे जो सदियों से चलती आ रही है। जी क्या नाम है आपका? वंशिता शर्मा। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ रबूपुरा के अंदर रामलीला का जो शुभारंभ हुआ है और भव्य तरीका से जो स्टेज बना है, आपको काम करने का मौका मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस क्षेत्र के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमें भी मौका मिला इतने बड़े स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करने का। और मुझे लक्ष्मी माँ और सीता माँ और ये माया हमारे साथ, तो आपका रोल क्या है? मेरा लक्ष्मी माँ और सीता मैया का रोल मिला है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो कुछ कहना चाहोगी, क्या रोल है आपका? मेरा रोल जो है वो माया का है। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम रवीना चौधरी है और मैं गोरखपुर शहर से उत्तर प्रदेश से हूँ। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला स्टेज शो है जो मुझे बहुत प्राउड फील करा रहा है कि मैं अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ पहले स्टेज शो के थ्रू। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई है। यहाँ पे बताया कि जो यहाँ गोरखपुर और मुंबई तक के जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट आए हुए हैं और यहाँ रबूपुरा के अंदर जो रामलीला का मंचन आयोजन हुआ है और यहाँ जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी ने दीप प्रज्वलित करके आज यहाँ रामलीला का मंचन का आयोजन शुरू किया गया है। और यहाँ जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने एक सच्चाई की लड़ाई अधर्म पर जो विजय पाई है, ये नई आने वाली जनरेशन के लिए ये एक सीख है। और इससे ऐसे जो सांस्कृतिक कला जो भव्य आयोजन होते हैं उनसे ये सीख लें आने वाली पीढ़ी के जो भगवान श्री राम जो एक सच्चाई के रास्ते पर सच्चाई का रास्ता अपनाया था, तो ठीक इसी प्रकार जो है आप लोगों की भी ज़िंदगी इसी तरीक़े से गुजरे। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेस।
प्रणाम प्रभु। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है और मृत्यु लोक में क्या हो रहा है प्रभु? विचित्र बेटा, ऐसा क्या देखा नारद जी? ब्रह्म की शोभा और एकांत स्थान देखकर चित्त प्रफुल्लित हो उठा और आपके चरणों में प्राण लगाकर बैठ गया। अच्छा नारद जी, फिर क्या इंद्रासन की चिंता व्याकुल किए रहती है? मैं हमारे ज्ञान ध्यान से भ्रमित होकर पूछने लगा कि कहीं नारद क्यों के बल से मेरा इंद्रासन न छीन लिए? नारद जी, क्या इनकी भूल है? हाँ प्रभु, यह मेरा भी तात्पर्य है। उसी भय के कारण उसने मेरे तप को खंडित करने के लिए प्रभु अनेक प्रयत्न किए। इंद्र की अप्सराओं और कांते को हिंदी पर भेजा। प्रभु, उन्होंने बात